ट्रेनी सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट यहाँ पे अब हमारे पास ख़त्म हो चुका है और अब हम डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स में से जो अगली टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन पे हमारे पास मार्केटिंग दो तरह से होती है। पहली टाइप को हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO। इसका मतलब ये हुआ कि एक बिजनेस अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर रैंक कराने के लिए जितनी मार्केटिंग एक्टिविटी करती है ऑर्गेनिक वेज में बगैर किसी सर्च इंजन को पैसे दिए हुए, वो सारी की सारी एक्टिविटी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। अब हमने डिजी स्किल्स में SEO का एक अलग से कोर्स लॉन्च किया हुआ है और हम इस कोर्स में SEO को डिस्कस नहीं कर रहे। तो अगर आप SEO सीखना चाहते हैं तो आप डिजी स्किल्स के SEO के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग की जो अगली टाइप हमारे पास आती है वो आ जाती है सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग। यानी आप सर्च इंजन को पैसे देते हैं अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज के टॉप पे दिखाने के लिए। अब सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग में जो सबसे फेमस प्लेटफॉर्म हमारे पास आ जाता है वो है गूगल एड्स का। यानी गूगल एड्स एक ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जिधर बिजनेसेस उसको पे करते हैं अपनी एड्स दिखाने के लिए। अब गूगल एड्स में आप अपनी एड्स कहां कहां डिस्प्ले कर सकते हैं। आप गूगल एड्स के ज़रिए अपनी एड्स को गूगल सर्च पे डिस्प्ले कर सकते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर अपनी एड्स डिस्प्ले कर सकते हैं। आप गूगल के जो पार्टनर वेबसाइट्स हैं उधर अपनी एड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप के अंदर अपनी एड्स को डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर आप शॉपिंग एड्स भी चला सकते हैं। इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में से कुछ प्लेटफॉर्म्स हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि बिजनेसेस गूगल एड्स को यूज़ क्यों करते हैं। तो उनमें से जो सबसे बड़ी रीज़न हमारे पास है वो आ जाती है हाई बाइंग इंटेंट। यानी गूगल पे जब भी कोई यूज़र आता है तो वो कोई प्रॉब्लम लेके आता है, उसका कोई क्वेश्चन होता है, उसकी कोई क्वेरी होती है, यानी उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो गूगल पे आके उसको सर्च करता है। तो अगर बिजनेसेस गूगल को यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को वहाँ पे रैंक करा देते हैं तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि जो यूज़र आ रहा है वो आपकी वेबसाइट पे जाके कोई कन्वर्जन मेक करेगा, तो क्योंकि उसकी इंटेंट बाइंग की है। उसके बाद अगली रीज़न जो हमारे पास आ जाती है वो है इंस्टेंट ट्रैफिक। यानी अगर हम SEO कर रहे हैं और ऑर्गेनिक वे से अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाह रहे हैं, वो एक टाइम कंज्यूमिंग काम है और हो सकता है आपको काफ़ी महीने लग जाएं अपनी वेबसाइट को रैंक कराने पे। लेकिन आप गूगल एड्स को यूज़ करते हुए, यानी आप सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग करते हुए ये काम फौरन कर सकते हैं कुछ क्लिक्स पे। उसके बाद अगली रीज़न हमारे पास आ जाती है कि आपके पास गूगल एड्स में फुल बजट कंट्रोल होता है। यानी आपने डिसाइड करना है कि आपने अपनी कैंपेन कब चलानी है, कब बंद करनी है, उस पर कितना बजट स्पेंड करना है या कितनी बिड करनी है, यानी आप कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं पर क्लिक पे, ये सारा का सारा कंट्रोल आपके पास होता है। अगली रीज़न हमारे पास आ जाती है मेजरेबल एंड डेटा ड्रिवन की। यानी आपकी ऐड पे जो क्लिक आ रहा है, जो इंप्रेशन आ रहा है या जितनी कन्वर्जन आ रही हैं, वो सारा का सारा कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास गूगल एड्स में टारगेटेड एडवर्टाइजिंग की ऑप्शन होती है। यानी आप कीवर्ड्स की बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, लोकेशन की बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, टाइम की बेसिस पे टारगेटिंग कर सकते हैं और ऑडियंस बिहेवियर की बेसिस पे भी टारगेटिंग कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि बिजनेसेस गूगल एड्स को क्यों यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको सिखाता हूं कि आप गूगल एड्स पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। गूगल एड्स पे अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए मैं गूगल पे जाके गूगल एड्स सर्च कर लेता हूं और जो मेरे पास पहला रिजल्ट आएगा वो ही गूगल एड्स का है, या फिर आप डायरेक्टली ads.google.com पे भी जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं गूगल एड्स की वेबसाइट पे चला जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो बता रहा है गूगल एड्स आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगर हम टॉप राइट कॉर्नर पे जाएं तो आपके पास साइन इन की ऑप्शन है और स्टार्ट नाउ की ऑप्शन आती है। अब हम नया अकाउंट क्रिएट करने लगे हैं तो मैं यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने जैसे ही स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक किया तो वो मुझे डायरेक्टली एक एड्स क्रिएशन के स्टेप पे ले गया। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि उसने मुझसे अकाउंट क्रिएशन के लिए मेरी डिटेल नहीं पूछी। उसकी रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी अपने गूगल अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन था, क्योंकि गूगल का जो जीमेल अकाउंट है या गूगल अकाउंट है
वो भी सेम प्रोडक्ट है जो कि गूगल एड्स जैसे है। तो अगर आप अपने गूगल अकाउंट के अंदर लॉग इन होंगे तो आप ऑटोमेटिकली इस स्टेप पे आ जाएंगे। अदरवाइज आपको गूगल एड्स कहेगा कि अपने गूगल अकाउंट के अंदर लॉग इन करें। जब आप लॉग इन कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन लोड हो जाएगी। अब वो यहाँ पे डायरेक्टली सबसे पहले ये कह रहा है कि अपनी फर्स्ट कैंपेन को सेटअप करें। उसने और कोई स्टेप नहीं मुझे कहा, डायरेक्टली मुझे वो यही कह रहा है। तो मैं यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब सबसे पहले वो मुझे कह रहा है कि अपने बिजनेस का नेम बताएं और अपने बिजनेस की वेबसाइट बताएं। तो मैं यहाँ पे अपने बिजनेस का नेम ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट भी ऐड कर देता हूँ। अगर आप वेबसाइट के बजाय अपना बिजनेस का फ़ोन नंबर या ऐप भी डाउन करना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि वेबसाइट के लिए इसको यूज़ करना है तो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल दे दिया और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला गया। नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझसे मेरे बिजनेस की कुछ डिटेल मांग रहा है, जिसमें वो सबसे पहले कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट मेक्स योर बिजनेस यूनिक। और अगर आप इसको देखें तो उसने ऑलरेडी मेरे बिजनेस से रिलेटेड कुछ डेटा यहाँ पे शो कर दिया हुआ है। ये क्योंकि हमने पिछले स्टेप में अपनी वेबसाइट का लिंक दिया था तो उसने मेरी वेबसाइट से ही डेटा स्क्रैप करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहा है व्हाट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर यू एडवर्टाइजिंग इन दिस कैंपेन। उसमें वो मुझसे खुद ही सिलेक्ट करके दे दिया कुछ दो ऑप्शंस, उसमें से एक ऑप्शन सही नहीं है तो मैं उसको क्रॉस कर देता हूँ। जो ऑप्शन बची है वो है परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस की, जो कि रेलेवेंट प्रोडक्ट है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि अपना वेब पेज बताएं जो कि रेलेवेंट है इमेज सजेशन के लिए। मेरी यहाँ पे वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी एडिट है, मैं उसको एडिट रहने दूंगा और मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊँगा। अगले स्टेप पे वो कह रहा है कि आप यहाँ पे गोल सिलेक्ट करें अपनी कैंपेन का, लेकिन हमने तो गूगल पे कैंपेन चलानी ही नहीं, अभी हमने तो अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे देखें बिल्कुल तो आपको यहाँ पे वो कह रहा है नॉट रेडी फॉर अ कैंपेन, सेटअप एन अकाउंट ओनली। तो मैं यहाँ पे कैंपेन सेटअप की जो ऑप्शन है उसको स्किप करके सेटअप एंड अकाउंट की ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। अब वो मुझसे मेरी बिलिंग की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। सबसे पहले वो मुझसे पूछ रहा है बिलिंग की कंट्री कौन सी है, वो पाकिस्तान है। उसके बाद टाइम जोन पूछ रहा है, मैं वो सिलेक्ट कर दूंगा और करेंसी पूछ रहा है, वो पाकिस्तानी रुपीज़ ऑलरेडी उसने सिलेक्टेड है। अगर आप इसमें से कोई डिटेल चेंज करना चाहें तो आप ये ड्रॉप डाउन पे जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है मेरे बिजनेस से, जो बिलिंग कंट्री है मेरी उससे। तो मैं इसको एज इट इज़ ही रहने दूंगा और मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। अगले स्टेप पे वो कह रहा है कि अपना जो अकाउंट और पेमेंट सेटिंग है उनको कंफर्म करें। उसने दोबारा मुझे ऑप्शन दे दी कि मेरी कंट्री पाकिस्तान है, रीजन मेरा ये है। अगर मेरे पास कोई ऑफ़र कोड है, यानी गूगल ने कोई ऑफ़र अगर निकाली हुई है और उसका कोई कोड है मेरे पास, तो मैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहा है अपनी पेमेंट प्रोफाइल सेटअप करो। आपको गूगल एड्स पे अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपना पेमेंट मेथड इसके साथ अटैच करें। जब आप अपना पेमेंट मेथड अटैच करते हैं तो गूगल थोड़ी सी एक रकम आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है, जो कि कुछ देर बाद खुद ही वापस रिवर्स हो जाती है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और अपनी एक पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। अब पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपकी प्रोफाइल टाइप क्या है, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंडिविजुअल है। मैं कह देता हूँ कि मैं एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं हूँ, मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो मैं इंडिविजुअल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आगे वो मुझसे मेरा लीगल नेम पूछ रहा है, वो स्ट्रीट एड्रेस पूछ रहा है, मैं वो ऐड कर देता हूँ। नीचे वो मुझसे मेरा सबर्ब पूछ रहा है, सिटी पूछ रहा है, मैं यहाँ पे सिटी ऐड कर देता हूँ। और मेरा पोस्टल कोड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ और मैं क्रिएट की ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे उसने मेरी पेमेंट प्रोफाइल ऐड कर दी। अब वो मुझे कह रहा है कि अपना पेमेंट मेथड ऐड करो। तो मैं यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करूँगा और वो कह रहा है कि एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड अपने साथ कनेक्ट करो अकाउंट के साथ। मैं उस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं सबसे पहले कार्ड का नंबर ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं एक्सपायरी डेट ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं सिक्योरिटी कोड ऐड कर लूँगा, जो इसको CVV भी कहते हैं, जो अक्सर आपकी कार्ड की बैक साइड पे अवेलेबल होता है।
और उसके बाद वो पूछ रहा है कार्ड होल्डर का नेम बताएं, तो मैं यहाँ पे कार्ड होल्डर का नेम भी ऐड कर दूंगा। नेक्स्ट वो मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो बिलिंग एड्रेस है और आपका जो लीगल एड्रेस है क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो आप इसको टिक रहने दें, अगर सेम नहीं है तो आप इसको अनचेक करके अपना जो लीगल एड्रेस है वो भी ऐड करके यहाँ पे सेव कार्ड की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेमेंट मेथड अटैच हो चुका है। वो यहाँ पे नीचे आपको बता भी रहा है कि आपको टेम्परेरीली थोड़ी सी आपकी एक डिडक्शन होगी आपके कार्ड पे जो कि रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद वो पूछ रहा है आपकी पेमेंट की सेटिंग क्या है। अगर हम चेंज पे जाती हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की पेमेंट सेटिंग है, एक है ऑटोमेटिक पेमेंट और एक है मैनुअल पेमेंट। अब मैनुअल पेमेंट में क्या होता है कि हम खुद से अपने गूगल एड्स के अंदर फंड्स ऐड करते हैं और वही फंड्स को हम यूज़ करते हैं एड्स रन करने के लिए। जब हमारे पास फंड्स कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो हम नए फंड्स अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऐड कर सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन हमारे पास है ऑटोमेटिक पेमेंट की। ऑटोमेटिक पेमेंट में ये होता है कि हम अपना पेमेंट मेथड गूगल एड्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और गूगल एड्स खुद से ही अपनी जो जैसे जैसे हमारी कैंपेन चलती रहती है वैसे वैसे उसमें से डिडक्शन करता रहता है। अब मैं फ़िलहाल के लिए ऑटोमेटिक पेमेंट को सिलेक्टेड रहने देता हूं और कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा पेमेंट सेटिंग ज़्यादा रेलेवेंट है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वो मुझसे ये पूछ रहा है कि आप पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहते हैं गूगल से। अगर आप चाहते हैं तो आप येस कर देंगे, अदरवाइज़ आप उसको नो कर देंगे। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है आपको टिप्स वगैरह, प्रोमो ऑफर्स या कोई टेस्टिंग या फीडबैक की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप चाहते हैं कि आपको ईमेल के ज़रिए गूगल सेंड करे। अगर आप वो चाहते हैं तो आप येस कर दें, अदरवाइज़ आप उसको नो करेंगे और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ट्रेनीज़ जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर देगा। अब अगर मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँ तो वो मुझे यहाँ पे गूगल एड्स के डैशबोर्ड के ऊपर लेके चला जाएगा। और यहाँ पे वो मुझे सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है। सबसे पहले वो पूछ रहा है व्हाट लीगल नेम शुड अपीयर इन द एड डिस्क्लोजर। अब अगर आपका जो अरोमा स्टूडियो नाम है आप वो सिलेक्ट करना चाहते हैं या आपका कोई अलग नाम है आप वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अरोमा स्टूडियो ही रहना देना चाहता हूँ। और वो आगे वो कह रहा है कि डज़ अरोमा स्टूडियो मैनेज गूगल अकाउंट्स फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी ये एक एड एजेंसी है और ये दूसरे बिजनेसेस के लिए ऐड चलाती है या नहीं चलाती। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि नो, अरोमा स्टूडियो डजेंट मैनेज गूगल एड्स अकाउंट फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ये करके मैं सबमिट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। लें जी, यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ट्रेनीज़, इस वीडियो में हमने देखा कि गूगल एड्स क्या होता है, गूगल एड्स की इंपॉर्टेंस समझी और साथ ही साथ हमने गूगल एड्स पे अपना अकाउंट क्रिएट किया। अगली वीडियो में मैं आपको इस अकाउंट को सेटअप करना सिखाऊंगा।